1,75,000 करोड़ का आईफोन प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में हुआ है। इतना आसान नहीं है कहीं से चाइना से या इंडिया से यूएस में मैन्युफैक्चर करना, बिकॉज वहां पे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज इतना नहीं है, कॉस्ट कुछ और है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है। ये कोई 1 साल 2 साल की बात है नहीं। ट्रम्प साहब का जो टेन्योर है उसमें भी तो ये नहीं होने वाला है, और मेरे ख्याल से ये, एज आई सेड बिफोर, इनका पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है। देखिए, इंडिया में एप्पल अभी 2021 से प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और उसका जो प्रोग्रेस है, वो ग्रोथ है, काफी काफी ज्यादा है। जस्ट टू गिव एक आपको नंबर्स बता दूं, इस साल जो FY 25 जो मार्च में खत्म हुआ है, तकरीबन 22 बिलियन US डॉलर्स, विच इज करीब 1,75,000 करोड़ का आईफोन प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में हुआ है, जो कि पिछले साल में 1,20,000 करोड़ था, तकरीबन 60%। तो इंडिया के लिए आईफोन प्रोडक्शन, एप्पल का जो इकोसिस्टम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखते हैं। इसमें से एंड यूजर को दुकान से खरीदने में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला है, बिकॉज प्राइसिंग तो जो है एप्पल का, वो प्रीमियम प्राइसिंग वही रहेगा, और चाहे वो किसी और भी जगह मैन्युफैक्चर करे, प्राइसिंग से भी रहेगा। बट इमीडिएट टर्म में मैं दो ही चीज बताऊंगा। इमीडिएट टर्म में ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज ये आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और ये तो अभी कंटिन्यू रहेगा। और सेकंड पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म में अगर ऐसे हो जाए कि ये प्रोडक्शन ग्रोथ को थोड़ा कम हो जाए, वो यूएस में शिफ्ट करे, किसी और कंट्री में शिफ्ट करे, तो डेफिनेटली इंडिया में इम्पैक्ट होने वाला है। एक जो वेरी क्लियर इम्पैक्ट है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, तकरीबन एप्पल का जो 3 मैन्युफैक्चर है इंडिया में, कोर मैन्युफैक्चरिंग, एक फॉक्सकॉन है, काफी वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा फेमस है, और टाटा ग्रुप के दो दो कंपनीज है। दोनों कंपनी इन्होंने पेगाट्रॉन और विंस्टन, दोनों को इन्होंने एक्वायर किया है और कंट्रोल करते हैं। तकरीबन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है 1,60,000 के आसपास एम्प्लॉयज है। 70% इसमें वुमेन है। सब साउथ इंडिया में ही है, तमिलनाडु उस इलाके में है। तो दैट इज वो नंबर जो है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला मिलो के वो तकरीबन 6 लाख के आसपास लोग इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं एप्पल के प्लांट से। तो वो अगर उसमें कुछ अगर स्टॉपेज हो जाएगा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है। सेकंड पॉइंट ये है कि इतना आसान नहीं है कहीं से चाइना से या इंडिया से यूएस में मैन्युफैक्चर करना, बिकॉज वहां पे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज इतना नहीं है, कॉस्ट कुछ और है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसे ही यूएस में कुछ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा एप्पल आईफोन यूएस में। तभी इस पे देखते हैं क्या होने वाला है। अभी इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट ऐसे नहीं आने वाला है। लॉन्ग टर्म में अगर ये वाकई ऐसे हुआ तो डेफिनेटली इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एप्पल प्रोडक्शन अगर थोड़ा ग्रो ना करे तो। लेकिन जितना अभी है काफी अच्छा चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये टैरिफ का ये जो चल रहा है सब मिला के, वो चेंज होता रहता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है, हमें और चीजों में भी देखा गया है। तो इसमें अभी कुछ ज्यादा चिंतित होने की मुझे नजर नहीं आ रहा है, और एंड यूजर के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो आईफोन यूजर है। दो सवाल खड़े होते हैं इस स्टेटमेंट के बाद। एक तो क्या एप्पल का इतना इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बाद क्या यूएस प्रेसिडेंट के कहने से ये यहाँ से प्लांट हटा सकता है, या प्रोडक्शन बंद करने का सोच सकता है, या प्रोडक्शन रोकने का सोच सकता है? दूसरा, क्या जैसे कि लोग ये बोल रहे हैं कि यूएस में जो है काफी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा होती है, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो, जो जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं उसको लेकर। तो एप्पल का फोन भी जो है हो सकता है महंगा हो जाए। जी जी जी, देखिए, यूएस में मैन्युफैक्चर करना है बहुत सारा तकलीफ है, और इतना इजी भी नहीं है। इंडिया में भी देखिए, चाइना में इनका इतना सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, और प्रोडक्शन से भी इम्पोर्टेंट है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो सारी चीजें छोटे छोटी चीज सप्लाई करते हैं, ये करने में एप्पल को अभी 25 साल हो गए हैं तकरीबन, कि एप्पल ने ये जो सिलसिला है शुरू किया था। इंडिया में प्रोडक्शन 2021 से शुरू किया है, और अभी इकोसिस्टम बाय एंड लार्ज बन चुका है। फिर भी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 40 मिलियन यानी 4 करोड़
के आसपास यूनिट आईफोन मैन्युफैक्चर किया हुआ है। ज्यादातर आई थिंक 80% के ऊपर एक्सपोर्ट ही होता है। तो वो नंबर काफी ज्यादा है और ये ग्रो हो रहा है। तो इस टाइप के 4 करोड़ है, मान लीजिए 5 करोड़ हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो उस उतना ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया से उठा के यूएस में या किसी और कंट्री में ले जाना बिल्कुल नामुमकिन लगता है मुझे। ये मैंने रिसर्च एनालिसिस भी देखा है कि चाइना में जितना प्रोडक्शन ऑलरेडी एप्पल का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइना में आज की तारीख में जितना प्रोडक्शन है, 80% ऑफ आईफोन अभी भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। इंडिया 20%, ये 4 करोड़ मैंने बताया। अगर चाइना में जितना मैन्युफैक्चरिंग एप्पल आईफोन आज की तारीख में है, उसका अगर 10% यूएस में शिफ्ट किया जाए, तो उसमें पूरा इकोसिस्टम बनने में, ये रिसर्च एनालिसिस, ग्लोबल रिसर्च एनालिसिस है कि 8 साल लग जाएगा सिर्फ चाइना में जितना आईफोन बनता है उसका 10% अगर यूएस में शिफ्ट किया जाए पूरा इकोसिस्टम बनने में। तो ये कोई 1 साल 2 साल की बात है नहीं। ट्रम्प साहब का जो टेन्योर है उसमें भी तो ये नहीं होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये, एज आई सेड बिफोर, इनका पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है। सो फॉर एज एप्पल्स इन्वेस्टमेंट इन यूएस, उन्होंने ऑलरेडी $500 बिलियन कमिट कर दिया एप्पल ओवर द नेक्स्ट 4 years। अगले 4 साल में $500 बिलियन उन्होंने कमिट कर दिए। वो कई और चीजों में वो वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ऐप डेवलपमेंट, सर्विसेज, टैलेंट, एम्प्लॉयमेंट। ये जरूरी नहीं कि आईफोन फैक्ट्री वहां पे लगाए। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल कोई मुझे इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, हो सकता है माहौल थोड़ा चेंज होते जाए। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। और तो एक एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने कई ज्यादातर फैसले उनके जो जो लिए हैं उनको पलटना पड़ा है। तो कंपनियां कितनी गंभीर होंगी उनके इस फैसले से जो आज, या जो उन्होंने आज एप्पल को बोला है, या इसके पहले जो है कंट्रीज को बोला है टैरिफ को लेकर, जिस तरह से एग्जाम्पल सामने आए हैं। ये यही बात मैं कहना चाह रहा था। प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएस दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी है, तो मतलब उसका उनका तो अपना पोजीशन जहाँ है ही। लेकिन उन्होंने कई सारी चीजें, वो चेंज होता रहता है। तो मेरे ख्याल से कंपनीज भी अभी वेट एंड वॉच ही करेंगे कि इस जो एप्पल के बारे में जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने कतार में टिम कुक साहब गए थे, कई सारे और भी सीईओज गए थे वहां पे इनके मिडिल ईस्ट टूर में, वहां पे उन्होंने कुछ चर्चा की है। तो अब देखिए, और ओवरऑल जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील भी मेरे ख्याल से इसी साल में फाइनलाइज हो जाना चाहिए। तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में क्या क्या ओवरऑल सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है। हैविंग सेड दैट, मोबाइल फोन पे कोई टैरिफ नहीं है, जबकि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कई जगह पे अनाउंस किए थे, फिर उसको पॉज किए हैं अभी 90 डेज के लिए। मोबाइल फोन पे अभी तक कोई टैरिफ नहीं है, विच मीन्स इंडिया में बने चाहे चाइना में बने, जब वो यूएस कस्टमर के लिए इंपोर्ट होगा उसमें कोई भी टैरिफ नहीं है। सो एज ऑफ नाउ मोबाइल इज आउटसाइड टैरिफ। बट ओवरऑल आपका क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली वैलिड है कि ये इनका कई सारे फैसले चेंज होता रहता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो उसमें देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता है। इमीडिएटली मुझे कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं आ रहा है। जो इम्पैक्ट है वो ऐसे रिएक्शन में है, ऑन द ग्राउंड मेरे ख्याल से कुछ अभी नहीं होने वाला है। ये एप्पल आईफोन शिफ्टिंग के इनके जो चर्चा की है उन्होंने टिम कुक के साथ, उसमें